भगवान जगन्नाथ और भक्त मणिदास की कथा। भारत की पवित्र भूमि पर अनेक संत और भक्त जन्मे, जिन्होंने अपनी निष्ठा और भक्ति से भगवान को प्रसन्न किया। ऐसी ही एक अद्भुत कथा है भक्त मणिदास और भगवान जगन्नाथ की। यह कथा केवल भक्ति का उदाहरण ही नहीं, बल्कि यह सिखाती है कि भगवान को बाहरी आडंबर से अधिक हृदय की सच्चाई और प्रेम प्रिय है। सैकड़ों वर्ष पहले उड़ीसा की धरती पर पुरी का महान मंदिर पूरी आभा से जगमगा रहा था। ऊंचे ऊंचे शिखर, विशाल रथ, गूंजती हुई घंटियां और समुंदर की लहरों के बीच यह मंदिर जैसे धरती पर बैकुंठ का दृश्य प्रस्तुत करता था। दूर दूर से साधु, संत, व्यापारी और साधारण ग्रामीण लोग भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए आते थे। हर कोई चाहता था कि वह जगन्नाथ जी को अपनी सामर्थ्य के अनुसार भेंट चढ़ाए। कोई स्वर्णाभूषण लाता, कोई रत्नष्टित माला, कोई सुगंधित चंदन और कोई उत्तम पकवान। साधारण भक्त मणिदास। इन्हीं भक्तों की भीड़ में एक नाम था, मणिदास। मणिदास का जीवन अत्यंत साधारण था। न कोई बड़ी संपत्ति, न ही राजसी वैभव। वह पास के गांव में रहता और लकड़ियां काटकर या छोटी मोटी सेवा करके जीवन यापन करता। लेकिन उसके हृदय में जो खजाना था, वह किसी राजा से कम नहीं था। वह था भगवान जगन्नाथ के प्रति अटूट प्रेम और भक्ति। हर सुबह वह उठकर गंगा स्नान करता, फिर जंगल जाता और वहां से छोटे छोटे जंगली फूल चुनकर लाता। उन फूलों को वह बड़े प्रेम से धोता, माला बनाता और मंदिर जाकर भगवान के चरणों में अर्पित करता। मंदिर का मुख्य पुजारी भव्य भेंटों का आदी था। वह देखता कि राजा महाराजा सोने चांदी के आभूषण, मणियों की माला और सैकड़ों थालों का भोग लाते हैं। जब उसने देखा कि मणिदास रोज केवल साधारण जंगली फूल चढ़ाता है, तो उसके मन में अहंकार जागा। एक दिन उसने कठोर स्वर में मणिदास से कहा, अरे यह क्या लाते हो? यह बेतरतीब फूल भगवान के योग्य नहीं हैं। भगवान को सोने, चांदी, रत्न और उत्तम वस्त्र ही प्रिय हैं। तुम्हारी यह भेंट व्यर्थ है। पुजारी की बातें सुनकर मणिदास का हृदय दुख से भर गया। उसने सोचा, क्या सचमुच मेरे फूल भगवान के योग्य नहीं हैं? मेरे पास तो और कुछ भी नहीं। यदि मेरे फूल स्वीकार न होंगे, तो क्या भगवान मेरी भक्ति भी अस्वीकार कर देंगे? उस रात मणिदास रोता रोता भगवान से प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु, मेरे पास धन नहीं है। मैं गरीब हूं। मेरे पास केवल यह हृदय और यह प्रेम है। यदि आप इसे भी स्वीकार नहीं करेंगे, तो मैं कहां जाऊंगा? उसी रात मंदिर के मुख्य पुजारी को एक अद्भुत स्वप्न हुआ। स्वप्न में स्वयं भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए। उनके विशाल नेत्रों से करुणा झलक रही थी। उन्होंने पुजारी से कहा, पुजारी, तुमने मेरे प्रिय भक्त मणिदास का अपमान किया है। सुन लो, मुझे उसके साधारण फूल भी अत्यंत प्रिय हैं। वे किसी स्वर्णमाला से लाख गुना श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उनमें उसका निर्मल प्रेम छिपा है। यदि मणिदास कल से फूल न लाया, तो मैं तुम्हारा भोग और पूजा स्वीकार नहीं करूंगा। सुबह होते ही पुजारी घबराकर उठा। उसका शरीर पसीने से तर था। वह तुरंत मणिदास के घर पहुंचा। जैसे ही उसने मणिदास को देखा, वह उसके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, भक्त मणिदास, मैंने तुम्हारा तिरस्कार करके बहुत बड़ा अपराध किया। स्वयं भगवान ने मुझे आदेश दिया है कि तुम्हारी भक्ति उनके लिए सबसे प्रिय है। मुझे क्षमा करो। मणिदास ने विनम्रता से कहा, पुजारी जी, इसमें क्षमा या अपराध क्या? मैं तो केवल भगवान का दास हूं। यदि मेरे फूल प्रभु को प्रिय हैं, तो उनकी कृपा है, मेरा नहीं। अकाल के समय भगवान द्वारा भोजन भेजे जाने की घटना से भक्त मणिदास की ख्याति चारों ओर फैल गई। लोग दूर दूर से उसके दर्शन करने आते और उसकी भक्ति से प्रेरणा लेते। परंतु मणिदास कभी अभिमान में नहीं डूबा। वह कहता, मैं कौन हूं? सब कुछ प्रभु की लीला है। मैं तो केवल एक निमित्त हूं। धीरे धीरे गांव के लोग भी मणिदास से प्रेरित होने लगे। वे देखने लगे कि यह गरीब भक्त,
जिसके पास देने को कुछ नहीं, केवल हृदय का प्रेम है, फिर भी भगवान उससे इतने प्रसन्न हैं। एक बार पुरी मंदिर में रथ यात्रा का आयोजन हुआ। भव्य रथ निकले, हजारों लोग शामिल हुए। हर कोई अपने अपने तरीके से प्रभु को भेंट चढ़ा रहा था। राजा ने सोने की थाल में रत्नों से सजा भोग अर्पित किया। इसी बीच मणिदास अपने फूल लेकर आया। उसे लगा कि इतनी बड़ी रथ यात्रा में उसके फूल कोई विशेष महत्व नहीं रखेंगे। उसने संकोच किया, लेकिन जैसे ही उसने माला भगवान जगन्नाथ के चरणों में अर्पित की, तभी एक अद्भुत घटना हुई। रथ की रस्सियां जिन्हें हजारों लोग खींच रहे थे, अचानक हिलनी बंद हो गईं। तभी पुजारी ने घोषणा की, जब तक मणिदास अपने फूल अर्पित नहीं करेगा, रथ आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे ही मणिदास ने कांपते हाथों से माला चढ़ाई, रथ स्वतः गति से आगे बढ़ गया। भीड़ ने जय जगन्नाथ, जय भक्त मणिदास के नारे लगाए। भगवान अपने प्रिय भक्तों की भक्ति को और गहरा करने के लिए कभी कभी परीक्षा भी लेते हैं। कुछ समय बाद गांव में अकाल पड़ा। लोग भूख से परेशान हो गए। मणिदास के पास भी भोजन का एक दाना न बचा। उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा, भगवान तो तुम्हारे प्रिय हैं, उनसे हमारे लिए अन्न क्यों नहीं मांगते? मणिदास मुस्कुराकर बोला, मैं अपने प्रभु से कभी कुछ मांग नहीं सकता। मेरा कार्य केवल प्रेम से भक्ति करना है। जो कुछ देंगे वही स्वीकार करूंगा। उस रात मंदिर में पुजारी ने देखा कि भोग का सारा अन्न अचानक मणिदास के झोपड़े में पहुंच गया। गांव वाले दौड़कर देखने आए तो पाया कि भगवान ने स्वयं अपने प्रिय भक्त के लिए भोजन भेजा है। एक दिन मणिदास मंदिर पहुंचा तो देखा कि द्वार बंद है। उसे भीतर प्रवेश करने से रोका गया। पुजारी ने कहा, आज राजा का विशेष पूजन है, साधारण लोगों को भीतर नहीं जाने दिया जाएगा। मणिदास बाहर खड़ा होकर रो पड़ा। उसने मन ही मन कहा, हे प्रभु, यदि आज मैं आपके दर्शन नहीं कर सका तो मेरे जीवन का क्या अर्थ? तभी मंदिर के भीतर से आवाज आई, मणिदास, मेरे प्रिय भक्त, तुम जहां खड़े हो वहीं मैं उपस्थित हूं। अचानक द्वार अपने आप खुल गए और भगवान की मूर्ति से दिव्य प्रकाश निकला। सबने देखा कि वह प्रकाश मणिदास के ऊपर पड़ रहा है। वृद्धावस्था में भी मणिदास रोज फूल चुनकर लाता और वही भक्ति करता। एक दिन उसने प्रार्थना की, हे जगन्नाथ, अब यह शरीर थक चुका है, मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। उस रात गांव वालों ने देखा कि मणिदास गहरी ध्यानावस्था में बैठा है। उसके होठों पर जय जगन्नाथ का नाम था और उसके मुख पर अद्भुत शांति। धीरे धीरे उसकी आत्मा भगवान के प्रकाश में विलीन हो गई। मंदिर में भगवान की मूर्ति पर ताजे फूलों की सुगंध फैल गई, जबकि मंदिर के भीतर कोई फूल अर्पित नहीं किया गया था। भक्त मणिदास की यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान को बाहरी वैभव या आडंबर से नहीं, बल्कि हृदय की सच्चाई और प्रेम से प्रसन्न किया जा सकता है। गरीबी, अशिक्षा या असमर्थता भक्ति के मार्ग में बाधा नहीं है। सच्चा भक्त वही है जो भगवान से कुछ मांगता नहीं, केवल उन्हें प्रेम से स्मरण करता है। सच्चा भक्त वही है जो भगवान से कुछ मांगता नहीं, केवल उन्हें प्रेम से स्मरण करता है। पुरी धाम में आज भी भक्त मणिदास की कथा श्रद्धा से सुनाई जाती है। जब भी रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ का रथ खींचा जाता है, लोग याद करते हैं कि कभी रथ मणिदास के फूलों के बिना नहीं चला था। इस प्रकार मणिदास का जीवन और उसकी भक्ति आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गई। सच्चे प्रेम और समर्पण से ही भगवान मिलते हैं, चाहे वह साधारण जंगली फूल ही क्यों न हो। जय जगन्नाथ।